प्यारे बच्चों, बोर्ड परीक्षा आपके सर पर है। ऐसे बहुत सारे प्यारे बच्चे जिनकी तैयारी नहीं हुई है। आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी चीज बताने वाला हूं कि अगर आपकी बोर्ड परीक्षा में तैयारी नहीं हुई है तो भी आपको कोई भी फेल नहीं करेगा। आज के इस वीडियो में आपको 4 काम बता रहा हूं। जब आप बोर्ड परीक्षा देने जाना तो अपनी कॉपी में ये 4 काम अगर कर लिए तो 2026 में अगर आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है तो भी आपको एग्जामिनर भर भर के नंबर देगा। जो चीज मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा वो कोई नहीं बताएगा। तो जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले सेशन को लाइक कर दे और अपने हर एक दोस्तों को शेयर कर दे, क्योंकि इस चैनल से पढ़कर बेटा बहुत सारे बच्चे टॉपर बने हैं। और जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि बोर्ड परीक्षा तो सभी छात्रों को देना है और पास भी सबको होना है। और पास होने के लिए आपको साम दाम दंड भेद, यानी अगर बोर्ड परीक्षा में ऐसा नौबत आ जाए कि अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आपको साम दाम दंड भेद सब कुछ लगाना है पास होने के लिए, क्योंकि आपके पेरेंट्स आपसे बहुत उम्मीदें लगा कर रखे हैं। इसीलिए मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं कि हर एक बच्चा अपने क्लास में टॉपर बन सके। तो जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बेटा इस चैनल से पढ़कर ऐसे स्टेट में बहुत सारे बच्चे अपने स्टेट में टॉपर बने और बोर्ड परीक्षा में 95-96% लेकर आए। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आज की इस वीडियो में जितने पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, सीधे जब आपके हाथ में आपकी कॉपी मिले बोर्ड परीक्षा की, ये गलती आपको नहीं करना है। और ये 4 काम जो आज की इस वीडियो में बता रहा हूं, बस आंख मूंद कर हर एक बच्चा इसको फॉलो कर लिया तो उसको कोई भी एग्जामिनर फेल नहीं कर सकता। जितने भी प्यारे बच्चे, चाहे आप क्लास 10th के 12th के, जब भी आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो एग्जाम में आपके हाथ में जब पेपर आ जाए तो अगर आपको लग रहा है कि मुझे कोई भी प्रश्न नहीं आ रहा है तो आपको सीधे अपनी कॉपी को ब्लैंक छोड़कर नहीं आना है। आपको मैंने क्या बोला, साम दाम दंड भेद सब कुछ लगाना है। कॉपी को ब्लैंक छोड़कर आओगे तो बेटा एग्जामिनर चाहकर भी आपको नंबर नहीं दे सकता। अगर आपने बनाकर कुछ लिखा होता तो नंबर दे सकता, लेकिन अगर ब्लैंक छोड़कर आओगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने दिमाग, आपके ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, क्योंकि आपने 9th और 11th तक पास करके आए हो। और थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है, जो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। कोई ऐसा बच्चा नहीं रहेगा अगर पेपर कठिन भी आ जाए तो पूरे कॉपी को छोड़कर आ जाए। ऐसी मिस्टेक आपको कभी नहीं करना है। तो करना क्या है, सबसे पहले अगर क्वेश्चन पेपर में आपको कुछ भी नहीं आ रहा है आपके पेपर में, तो सबसे पहले 3 तरीके के छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं और वो अपने पेपर को ऐसे ही सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ऐसे जो पेपर को जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। जब उन्हें पेपर मिला एग्जाम पेपर का तो भैया उसको तुरंत एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे। जो पेपर को धीरे धीरे पढ़ते हैं और फिर एक एक प्रश्न को सॉल्व करते हैं। और कुछ जो पेपर पढ़ते हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आता है कि करे क्या, यानी उन्हें कोई प्रश्न बोर्ड परीक्षा में नहीं आ रहा है। सबसे पहले जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो बोर्ड का पेपर होता है बेटा, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते जैसे आपके बुक में दिया रहता है, वो क्वेश्चन को घुमा कर पूछते। तो सबसे पहले आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपने जो भी पढ़ रखा है उसी से आपका पूरा पेपर बनना है। आपके बोर्ड के पेपर में सबसे पहले प्रश्नों को घुमाकर पूछता है, तो सबसे पहले प्रश्नों को, जो भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा है, सबसे पहले उसको ध्यान से पढ़ो। और कीवर्ड, यानी उस क्वेश्चन में पूछा क्या है, उसको 100% जब आप ध्यान से पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ आपको समझ में आएगा। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, देखो, जब भी आप अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी लिख रहे हो, जो भी आंसर लिख रहे हो, एग्जामिनर आपका एक एक वर्ड नहीं पढ़ता है। तो ध्यान से एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्रश्न की शुरुआत है, जैसे जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है उसी से रिलेटेड आपको लिखना है और अंत भी उसी क्वेश्चन से रिलेटेड लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर अक्सर कर शुरुआत और अंत का जरूर एक बार देख लेता है कि बच्चे ने क्या लिखा है। तो जो भी क्वेश्चन का आंसर आप लिख रहे हो, क्वेश्चन से मिलाकर उसको लिखना है, ताकि एग्जामिनर को लगे कि ये पढ़ने वाला बच्चा है। पहला पॉइंट आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जब आपकी कॉपी पूरी चेक होने जाती है तो एग्जामिनर हर एक पेज को ध्यान से नहीं पढ़ता है, लेकिन पहला पेज वो जरूर ध्यान से पढ़ता है, क्योंकि उससे भी पता है कि पहला पेज बच्चे ने बहुत अच्छे से लिखा होगा। तो वहीं से समझ में आ जाएगा कि बच्चा पढ़ने वाला है कि कैसा है। तो आपका पेपर अगर 100 नंबर का है तो जरूर उसमें से 5 नंबर का कोई क्वेश्चन होगा जो जिसका जवाब उसी पेपर में छुपा होगा, या वो बहुत ही सरल क्वेश्चन
क्वेश्चन होगा जिसका जवाब आ रहा होगा आपको। तो आपको करना क्या है कि जो भी आपके कॉपी की शुरुआत का पहला पेज होगा उसको हमेशा आपको 100% करेक्ट लिखना है, ताकि एग्जामिनर समझ जाए कि पढ़ने वाला बच्चा है। उससे यह ना लगे कि पहले ही पेज में आपने ऐसे क्वेश्चन को लिख दिया जो पूरी तरीके से गलत हो गया। यह मिस्टेक आपको नहीं करना है। अगर आपके पेपर में एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, तो अगर एमसीक्यू क्वेश्चन 5 आए, 6 आए, जितने भी आए, अगर वो आपको आ रहे तो आंसर उसी में छुपा रहता है, तो आपको उसी में से देखकर उसका आंसर लिखना है। ये अगर आपने पहले क्वेश्चन में, पहले पेज में अगर आपने मार्क्स उठा लिया तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चे की तैयारी है, फिर वो हर पेज पर आपको मार्क्स देगा। तो ये अपने दिमाग में बैठा लेना है कि क्वेश्चन की शुरुआत और अंत हमेशा क्वेश्चन से रिलेटेड रहना चाहिए। और दूसरा, जो भी प्रश्न आप लिखोगे अपनी कॉपी में, उसका उत्तर पहले पेज पर 100% करेक्ट होना चाहिए। वो पेज एग्जामिनर बहुत ही ध्यान से पढ़ता है, तो ये अपने दिमाग में 100% बैठा लेना। तीसरा, जो बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं वो क्या है कि भैया ये गलती लाखों बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि भैया जो एग्जामिनर है उससे आपकी कोई दुश्मनी नहीं है, वो चाहता है कि आप पास हो, लेकिन जब आप कॉपी को ब्लैंक छोड़कर आओगे तो कैसे पास होगे। देखो, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले सभी प्रश्न को हल करना है। ये अपने दिमाग में बैठा लो कि अगर आपके क्वेश्चन पेपर में 25 क्वेश्चन है तो भैया इस 25 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। क्यों सर? क्योंकि भैया निगेटिव मार्किंग तो है नहीं। अगर ऐसा तो है नहीं कि आपका कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो आपको नंबर कट जाएगा। अगर आपने बनाकर लिखा है तो 100%, अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आधा पेज भी उसमें बनाकर लिख दिया है तो 1.5 नंबर 2 नंबर तो आपको मिलना तय है। अगर आप छोड़कर चले आए तो वहां पर 0 नंबर मिलेगा। सबसे पहले ये। और अगर पेपर में मैंने क्या बोला, 25 प्रश्न है तो 100% उसमें से 10 प्रश्न तो ऐसे होंगे जो बहुत ही सरल होंगे, या कुछ ऐसे प्रश्न भी होते हैं जैसे इंग्लिश में अनसीन पैसेज हो गया, हिंदी में अपठित गद्यांश होगा, जिसका जवाब उसी पेपर में छुपा रहता है। तो ऐसे प्रश्न सबसे पहले आपको टारगेट करने जो बहुत ही सरल है या जो आपको पेपर में आ रहे हैं, और हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ये अपने दिमाग में बैठा लेना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि अगर आप पेपर छोड़कर आ जाओगे। देखो, आपको 25 क्वेश्चन में पता चला कि आपको 5 ही क्वेश्चन आ रहे थे, ठीक है। अब आपने 5 क्वेश्चन कर लिए, 4-4 नंबर के 5 क्वेश्चन थे, आपने इसको कर लिया, 20 नंबर आपको मिल गए। अब पता चला आपको पासिंग होने के लिए 33 नंबर चाहिए। अगर आप सिर्फ यही 20 नंबर का करके आए होते तो फेल हो जाते, लेकिन अगर आपने हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है और हर एक क्वेश्चन पे आपको 1.5 नंबर भी मिल रहा है, तो भी आपका 30 नंबर हो गया। और 20 नंबर आपको आ रहा था, 30 नंबर आपने बनाकर पा गया, तो टोटल 50 नंबर हो गया। आप पास भी हो गए, जहां आप फेल होने वाले थे आप वहां पर पास हो गए। और अगर 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल से मिल गया तो 50, 30, 80 नंबर हो गया। ये जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ये अपने दिमाग में बैठा लेना और पहले उन क्वेश्चन को करना है जो आपको 100% आ रहा है। क्लियर है? ये अपने दिमाग में बैठा है। चौथा, हर एक बच्चा, देखो बहुत सारे ऐसे प्यारे बच्चे होते हैं जो लिखते सारे क्वेश्चन का जवाब है, लेकिन उन्हें मार्क्स नहीं मिलता, क्योंकि भैया वो सही तरीके से कॉपी में लिख कर ही नहीं आते। चौथा, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक एग्जांपल के तहत समझते हैं बेटा, आपको घर पर भी खाना मिलता है और यहां पर भी आपको रेस्टोरेंट में जब जाते हो तो भी खाना मिलता है। दोनों जगह सेम खाना रहता है, लेकिन आपको अच्छे से उसको परोस कर दिया जाता है तो आपको खाने में और देखने में बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही जब आपके आंसर को आप अच्छे से सजाकर टू द पॉइंट आप लिखोगे तो एग्जामिनर को भी आपको मार्क्स देने में बहुत अच्छा लगता है। कहने का मतलब है, जब भी आप अपने आंसर को लिख रहे हो तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, राइटिंग तो ऐसा लिख देंगे कि बाद में उन्हें खुद दे दिया जाए तो खुद नहीं पढ़ पाएंगे। तो हमेशा अपने बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी है, राइटिंग उसमें ऐसी लिखनी है कि रीडेबल रहे। रीडेबल कहने का मतलब है कि आप उसे पढ़ सको, जो लिखे हो आप खुद पढ़ सको, तब जाकर एग्जामिनर आपको अच्छा नंबर देगा। तो राइटिंग पर विशेष ध्यान देना है। दूसरा, आंसर का रिप्रेजेंटेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भैया आपने कितनी हेडिंग लगाई है। देखो बहुत सारे क्वेश्चन में वर्ड लिमिट रहता है कि 80 शब्दों में लिखे, 100 शब्दों में लिखे। एग्जामिनर चाहता है कि आपको देखना कि आप कम शब्दों में अपने आंसर को कितने अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो आपको जितने ऐसे क्वेश्चन हैं जो वर्ड लिमिट वाले हैं उनको ध्यान रखकर करना। ये नहीं कि 100 वर्ड में लिया और आपने 200 वर्ड लिख दिया तो भैया वो समझ जाएगा, फिर ये आपके लिए
और जितने भी आप हेडिंग बना रहे हो या जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लग रहा है उसको ब्लैक पेन से जरूर लिखना है। और ये नहीं कि एक ही पेज में सारे आंसर को लिख देना, ये मिस्टेक नहीं करना है। आपको अगर भरपूर पेज मिलता है बोर्ड एग्जाम में, आपको अगर एक पेज एक ही आंसर लिखना है तो एक ही आंसर लिखो, लेकिन ये नहीं कि सटा सटा कर पूरा आंसर लिख दिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक आप सभी करते हो कि बहुत सारे ऐसे प्यारे बच्चे होते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आपका 5 क्वेश्चन हुआ, ठीक है, 1 2 3 4 5। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, जब कॉपी में लिखते हैं ना तो वो ये नहीं लिखते कि भैया ये कौन सा आंसर लिखे हो, फिर एग्जामिनर मिलाने लगता है कि आपने कौन सा आंसर लिखा है, तो फिर वहां पर वो आपका नंबर काटता है। कहने का मतलब है कि जो भी क्वेश्चन का आप जवाब पेपर में लिख रहे हो उसको क्वेश्चन संख्या जरूर मेंशन कर दो कि हमने ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके हाथ में होता है कि 5 में से 5 आपको मिले या 5 में से 2। पता चला आपने राइटिंग बहुत खराब रखी है और आपने ये लिखा ही नहीं है कि कौन से क्वेश्चन का आपने जवाब दिया है, आपने कोई हेडिंग कुछ नहीं लिया, सिंपल नीला पेन ही पूरा यूज कर दिया। तो ये छोटे छोटे मिस्टेक है जो आपके मार्क्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से 30 नंबर अगर आप पाने वाले होगे तो 60 तक पहुंचा सकती है। छोटी छोटी पॉइंट जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, देखो प्यारे बच्चों, आपको बोर्ड से बिल्कुल नहीं घबराना है। ये नहीं कि बोर्ड का पेपर बहुत हार्ड आ जाएगा। बहुत सारे ऐसे प्यारे बच्चे तो बोलते हैं सर ऐसा ना हो जाए कि हमारे सिलेबस के बाहर से क्वेश्चन आ जाए। अगर बेटा सिलेबस के बाहर से क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको मार्क्स वैसे ही मिल जाएगा फ्री में। आपको हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, मैंने क्या बताया। और जो आपका बोर्ड का पेपर बनता है बेटा, आपका 40% तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, यानी 100 में से 40 नंबर का क्वेश्चन तो ऐसा होता है जो बहुत इजी है, क्योंकि 33 नंबर तो आपका पासिंग मार्क्स होता है 100 में। तो हर बोर्ड चाहता है कि उसका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन बने, आप जिस भी बोर्ड से हो। तो जो 40% क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, सबसे पहले इसी क्वेश्चन को टारगेट करना है, क्योंकि बोर्ड को भी पता है कि हमारे पास टॉपर लेवल के भी बच्चे, एवरेज भी है, कमजोर छात्र भी है। तो हमें सारे बच्चों को देखकर पेपर बनाना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ टॉपर के लिए बना दे हार्ड क्वेश्चन, सारे टाइप के क्वेश्चन रखते हैं। तो जो 40% क्वेश्चन है, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को टारगेट करना है, फिर उसके बाद जो सारे क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करना है। ये अपने दिमाग में आपको बैठा लेना। जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका बोर्ड परीक्षा बहुत ही नजदीक है। जो भी आपके हर एक सब्जेक्ट में, जैसे मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, जिसमें फॉर्मूला है उसको एक जगह नोट कर लो। बाकी जो चीजें लर्न करने वाले इंग्लिश हिंदी में, उसको एक जगह नोट कर लो, ताकि बार बार आपको लेक्चर न देखना पड़े। जितने आपके क्वेश्चन बैंक सभी बच्चे लिए हुए हैं, क्वेश्चन बैंक से जो ऐसा हर एक चैप्टर से 2 से 3 साल पूछे गए क्वेश्चन है, उसको बार बार आप प्रैक्टिस करो। डेली का टारगेट बना लो कि एक चैप्टर, उसमें जो भी 4-5 ऐसे क्वेश्चन है जो कई बार है, उनको हम एक बार अच्छे से लिख लिख कर प्रैक्टिस करेंगे। और जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, लास्ट टाइम के लिए जितने भी बेटा टॉपर बने, वो सभी बच्चे कम से कम 3 से 4 गेस्ट पेपर जो आपका बोर्ड का पैटर्न है उस आधारित पर सॉल्व करते हैं, ताकि उनका टाइम मैनेजमेंट का भी प्रैक्टिस हो सके। वो क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं वो भी उनको पता चल सके। तो जितने ऐसे प्यारे बच्चे हैं, कम से कम 3 गेस्ट पेपर आपको हर एक सब्जेक्ट का सॉल्व करना है, अगर लास्ट टाइम पर आप 90+ स्कोर करना चाहते हो। और जितने भी यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, अगर उनकी तैयारी नहीं हुई है तो उनके लिए शुभम क्लासेस से बेहतरीन प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर कोई नहीं है, क्योंकि पूरे यूट्यूब का सबसे नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस है, जिस पर लगभग 21 लाख छात्र जुड़े हैं और पिछले 2 साल से रैंक 1 यूपी बोर्ड में शुभम क्लासेस दे रहा है। अगर जितने भी यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, जिनकी भी बेटा तैयारी नहीं हुई है, उनके लिए हम लोग शुभम क्लासेस का वो अंतिम संजीवनी बैच, जिससे पढ़कर पिछले 5 साल में हजारों बच्चे 90+ अंतिम समय में लेकर आए, उनके लिए संजीवनी बैच ला दिए। अगर आपकी भी बेटा तैयारी नहीं हुई है तो आपके पास सबसे खास बात है कि लास्ट टाइम पर आपके लिए चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो 200 क्वेश्चन आंसर आपके पूरे बुक से इंपॉर्टेंट है वो, और सबसे इंपॉर्टेंट है 3 साल का पेपर और 3 गेस्ट पेपर, जिसमें हम लोग अभी आपको लाइव सॉल्व कराने वाले हर एक सब्जेक्ट का। शॉर्ट नोट्स और एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, सब कुछ आपको बताया जाएगा। सबसे खुशी की बात है कि क्लास 12 की फीस 499 और 10th की 399, लेकिन जो शुरू के 100 स्टूडेंट है उनके लिए क्लास 12th की फीस बेटा सिर्फ 199
और 10th की फीस 149, ताकि हर एक यूपी का बच्चा इस बार 90+ फोड़ सके। ये सब कुछ आपको मिलेगा और ये वही बैच है बेटा जिसने 5 साल में हजारों बच्चों को अंतिम समय में 90+ दिलाया। तो जितने भी यूपी बोर्ड के बच्चे, चाहे वो क्लास 12th के चाहे 10th के, 199 रुपए बहुत बड़ी फीस नहीं है। इसमें एग्जाम के आखिरी दिन तक हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर आपको पढ़ाएगा। आप प्ले स्टोर पे जाओ, सबसे पहले सर्च करो शुभम क्लासेस क्लास 10 12 ऐप। इस ऐप को डाउनलोड करो। ऐप पे ऑलरेडी 1 लाख बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। इस ऐप को डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करो। आपको पेड कोर्स में जाना है। जैसे ही आप नंबर से लॉगिन कर लोगे, पेड कोर्स में जाओगे, यहां पर आपको संजीवनी बैच दिखेगा, इसी पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी 100 बच्चों के लिए इसकी फीस सिर्फ 12th के लिए 199 और 10th के लिए 149। तो बेटा आपको बिल्कुल देर नहीं करना। अगर पेमेंट करने में आपको कोई समस्या है तो ये आपके पास नंबर है 708481 इस पे आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो कि हमें आपके संजीवनी बैच से जुड़ना है। जितने प्यारे बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले सेशन को लाइक कर दे। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टाइम पर जो स्पेशल क्लासेस होती है, ये सारे ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, जाकर जुड़ जाना। हर एक प्यारे बच्चों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा। अभी आप सभी के लिए हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बहुत बेहतरीन सीरीज हम लोग लेकर आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो बच्चा संजीवनी बैच से नहीं जुड़ा है तुरंत जुड़ जाए, क्योंकि सिर्फ 199 क्लास 12th के लिए और 10th के लिए 149। अभी आपके पास ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। अगर आप एक बेहतरीन रिजल्ट लेकर आओगे तो एक अच्छा कॉलेज भी मिलेगा और फिर बेहतरीन तरीके से आप आगे करियर की तरफ बढ़ सकते हो। अगर बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स नहीं आएगा तो फिर बहुत ही ज्यादा टेंशन क्रिएट होगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आ रही है पूरा उसको फॉलो करना है। और जो बच्चे नहीं जुड़े हैं, इसमें 3-3 गेस्ट पेपर हम लोग 15 जनवरी से कराने वाले हैं। तो हर एक बच्चा इस बैच से जुड़ जाए ताकि वो अंतिम समय में अपने वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं उसको तैयार कर सके। वीडियो को लाइक कर देना। अभी मैं बैक टू बैक आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज के लिए इतना ही बेटा। हर एक बच्चे को, उस बच्चे को जरूर शेयर करना जिसकी तैयारी नहीं हुई, ताकि वो भी ये सारे पॉइंट को नोट कर ले और बोर्ड एग्जाम में इसी तरीके से मेहनत करके आए। ठीक है, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।